दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आज की सुबह आपके सामने दोबारा से एक बार आ गया हूं। और दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जो हम शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 8 शॉर्ट नोट 8 जो हमारी सीरीज चल रही है, शॉर्ट नोट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन, शॉर्ट नोट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन की सीरीज, 50 वीडियोस की सीरीज, उसमें आज हम 8th डिफरेंस करने वाले हैं। अभी मैं दिखा रहा हूं कहां पर है। तो बेटे आज हमने डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग। CS दिसंबर 2014, रजिस्टर खोल लें। लेक्चर 8 शॉर्ट नोट्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज जो चल रही है उसका वीडियो लेक्चर 8 है आज। और आज के लेक्चर में हम बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आता भी है। उसका नाम है फैक्टरिंग, डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग। और बेटा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको डिफरेंस आता है तो आप कोशिश करेंगे कि आप इस तरह की प्रेजेंटेशन देंगे। जैसे यहां पर आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, इधर हम फैक्टरिंग लिखेंगे और इधर बिल डिस्काउंटिंग लिखेंगे। बेटे इस तरह की हमें प्रेजेंटेशन देनी चाहिए अगर वो क्वेश्चन कौन सा है, डिफरेंस बिटवीन का। आराम से ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CS, मैं CM में आज आपके सामने ये बात कहने जा रहा हूं कि अगर डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने इस तरह से उनको आंसर देना है। अभी पेपर में कहां है वो मैं दिखाने जा रहा हूं। चलिए जी, आइए पहले हमें 1 मिनट लगाकर भगवान को याद करें, फिर चलेंगे आगे। हनुमान चालीसा सुनेंगे, पढ़ेंगे। जो दायक फल चाही, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो बल कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दिवलोक उजागर। भूत अतुलित बल धामा, जय पुत्र पवन सुत नामा,
शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करबे को आतुर विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया आओ दोस्तों, हम सब आज भगवान को याद करके आगे चल रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो 50 वीडियो सीरीज, शॉर्ट नोट की सीरीज जो आपके लिए शुरू की हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग आपको कराने जा रहा हूं। पेपर में आ चुका है CS दिसंबर 2014। और बेटे चांस की बात है, मेरी जो डायग्राम वाली बुक है उसमें भी मैंने इसके ऊपर डिफरेंस दिया हुआ है। बुक डायग्राम वाली पेज नंबर 105 अगर आप निकाल लें तो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंट। फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंट। तो बेटे आज हम इसका डिफरेंस समझेंगे। आपको मैं क्या बताऊं कि अगर आप ध्यान से डायग्राम की बुक को करें तो मुझे लगता है काफी सारी बातें तो उसमें क्लियर ही है। बेटे पेज नंबर 105 क्वेश्चन नंबर 34, ये देखिए जो बुक मैंने दी हुई है उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग। ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें। थोड़ी सी प्रिंटिंग में यहाँ पर प्लेसमेंट में दिक्कत आई है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। थोड़ा सा वर्ड्स बिल डिस्काउंटिंग के यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो ये थोड़ा सा हल्की सी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से इस नोट को आपके लिए लिखा है। और एक चीज और बताऊं दोस्तों, फैक्टरिंग जो हम करने वाले हैं, ये जो मैं कह रहा हूं जी, एक कंसेप्ट है फैक्टरिंग और एक कंसेप्ट है बिल डिस्काउंटिंग। ये वैसे दोनों कंसेप्ट आपने पहले भी किए हुए हैं। आप बिल डिस्काउंटिंग तो क्लास 11 से करते आ रहे हैं, 12th में, फाउंडेशन में, एग्जीक्यूटिव में, आज फाइनल में आ गए। हाँ, फैक्टरिंग जो है ये मैंने आपको कराया हुआ है क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट के चैप्टर में, जिसको हम कई बार डेटर्स मैनेजमेंट भी कह देते हैं। डेटर्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, उसमें मैंने एक फैक्टरिंग सर्विस कराई है, अभी दिखाऊंगा। तो आप क्या करें, अपनी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक भी खोल लें, क्योंकि उसका भी अभी हमें इस्तेमाल करना है। तो बेटे बुक 1
93 पेज है बेटे। क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग। तो मैंने फैक्टरिंग आपको पहले भी क्रेडिट पॉलिसी के चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज उन्होंने डिफरेंस पूछा है कि भाई फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम पहले उसको करेंगे, फिर इसके बाद मैंने कुछ फोटोज बनाई हैं इसमें, ये देखिए फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है कि भाई फैक्टरिंग को समझाने के लिए अगर आप इस फ्लो चार्ट को यूज कर लें तो बहुत बढ़िया हो सकता है। तो बेटे ये फ्लो चार्ट में हम डिस्कस करेंगे, फैक्टरिंग डिस्कस करेंगे। तो मैं भूपेश आनंद आप सबसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक सेलर है और एक बायर है। बेटा जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ या उससे पहले भी अगर हम बात करें, डीमोनेटाइजेशन से पहले की बात भी करें अगर हम, तो बेटे सेलर जनरली सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। कई बार ये सेलर ड्यू टू कॉम्पिटिटर्स, ड्यू टू अदर रीजंस ही हैज टू गिव द क्रेडिट। सेलर को कई बार वो सामान अपना उधार में बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग दे रहे हैं। जैसे मैं सीमेंट की बात करूं, अब एक नई कंपनी सीमेंट की आई है जो सीमेंट बना रही है। अब मान के चले बांगड़ सीमेंट, जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट, एसीसी सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट, ये कंपनीज ऑलरेडी से एग्जिस्ट कर रही हैं और ये 2-2 महीने का उधार दे रही हैं, और आपकी नई कंपनी है झुनझुन सीमेंट। तो क्या लगता है आपका मेन ऑब्जेक्टिव अभी इंडस्ट्री का, मार्केट का शेयर अचीव करना है। तो अगर पहले के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पहले के जो प्लेयर्स हैं, अगर वो ऑलरेडी क्रेडिट दे रहे हैं तो आपको भी क्रेडिट देना बनता है, आपको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा कि क्रेडिट क्यों देना पड़ेगा, वो मैंने क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट में लिखा हुआ है, अभी उसका मुद्दा नहीं है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जब एक कंपनी, एक सेलर जब क्रेडिट में सामान बेचता है तो बेटे उस सेलर के वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है बेटे। क्यों? जो पैसे आज मिलने थे उसको अब 2 महीने के बाद मिलेंगे। मान लेते हैं 2 महीने का उधार दिया उसने, तो इसको प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स increases due to क्रेडिट ग्रांट। क्योंकि इसने क्रेडिट ग्रांट किया इसलिए इसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अब बेटा बेचारा ये क्या करे, पैसे कहां से लाए? तो ये क्या करता है, उन डेटर्स के बेसिस पे कई बार फाइनेंस करा लेता है। तो वो फाइनेंस की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेलर sometimes get debtors encashed prior to credit period also। बेटे कई बार वो क्रेडिट पीरियड से पहले भी उनको डिस्काउंट करा लेता है। किससे? बायर से नहीं, बायर तो 2 महीने के बाद ही देगा बेटे, बायर 2 महीने के बाद ही पैसे देगा। आप ये पैसे आप सेलर हो, आप ये पैसे 2 महीने पहले ही
भी फाइनेंस करा सकते हो अगर आपको पैसों की जरूरत है। तो मैं अभी आपके सामने दो चीजें रख रहा हूं। एक चीज का नाम है आप उसको फाइनेंस किसी फैक्टर के थ्रू कर सकते हो, किसी फैक्टर के थ्रू। फैक्टर अभी देखते हैं फैक्टर क्या होता है, अभी देखते हैं। और आप उसकी बिल बिल डिस्काउंटिंग करा सकते हो। बेटे दो चीजें हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा। सेलर ने बायर को 2 महीने का उधार दे दिया। अब ये जो सेलर है वो क्या कर रहा है, ये जो सेलर है उस 2 महीने के उधार से पहले ही अगर उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो दो तरीकों से पैसे ले सकता है। या तो जो बिल उसने रेज किया था बायर के ऊपर उसको डिस्काउंट करा ले, तो उसका नाम है बिल डिस्काउंटिंग। बैंक में जाए, बिल डिस्काउंट करा ले, और क्रेडिट देने से पहले किसी फैक्टर से बातचीत कर ले कि भाई मैं इसको उधार दे रहा हूं। मुथ्थू फाइनेंस से बात कर ली, बार्कलेस फाइनेंस से बात कर ली, किसी फाइनेंस कंपनी से बात कर ली जिसका मेन धंधा ही यही है। तो सेलर पहले उस फैक्टर से बात करेगा कि मैं इस बायर को क्रेडिट में दे रहा हूं, क्या तुम मुझे पैसे 2 महीने पहले दे दोगे। तो बेटे दो तरह की सर्विसेज, दो तरह के फाइनेंसेस हो सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि फैक्टर या फैक्टरिंग सर्विसेज क्या होती है। फैक्टर या फैक्टरिंग सर्विसेज क्या होती है। बेटे फैक्टर या फैक्टरिंग सर्विसेज में मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा समझ लें। बेटे एक सेलर होता है, एक बायर होता है और एक फैक्टर होता है। फैक्टर मुथ्थू फाइनेंस, बार्कलेस फाइनेंस या कोई भी फाइनेंस की कंपनी हो सकती है, आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी। बेटे जब ये बायर इसके पास अप्रोच करता है कि भाई मेरे को कुछ सामान आप बेच दो क्रेडिट में, उधार में, जैसे आपने देखा है उधार दिया ग्राहक खो लिया। आज उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपने सुनी होगी, देखी होगी कहानियां। बेटे उधार देकर ग्राहक खत्म हो जाता है। आज नगद कल उधार। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये आपसे उधार क्रेडिट में सामान खरीदने की बात करता है। तो ये जो सेलर है पहले इस फैक्टर के पास जाएगा और इस फैक्टर को सारी कहानी बताएगा कि मेरे पास एक बायर आया है जो मुझसे 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का क्रेडिट लेना चाहता है। तुम जरा इसकी क्रेडिबिलिटी फाइंड आउट करो और मुझे बताओ क्या तुम मुझे इसके बिल को फाइनेंस कर दोगे 2 महीने पहले। तो फैक्टर इसकी क्रेडिबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद अगर कहता है यस, तो फिर सेलर क्या करेगा। बेटे सेलर इसको सामान बेच देगा, ट्रांसपोर्ट करा देगा, बिल रेज करेगा, इनवॉइस रेज करेगा, जीएसटी लगाएगा, जो भी टैक्स लगाना लगाएगा, और बदले में वो क्या करेगा, 4 नंबर में सेलर फैक्टर को उस बिल की कॉपी और पावर ऑफ अटॉर्नी, हाँ बेटे ये सेलर फैक्टर को राइट दे रहा है कि आप मेरे बिहाफ में उससे पैसे ले लेना, बायर से पैसे ले लेना 2 महीने के बाद। कौन दे रहा है राइट? सेलर। किसको? फैक्टर को। तो बेटा राइट खाली मुंह जबानी थोड़ी होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू इसको राइट मिल जाएगी। फिर क्या होगा बेटे, ये फैक्टर इस सेलर को कुछ पैसे एडवांस में दे देगा। मान लेते हैं
60% दे दिए, 70 दे दिए, 80 दे दिए, वो डिपेंड करता है इनके आपस के एग्रीमेंट के ऊपर। उसका नाम है फैक्टरिंग एग्रीमेंट। अभी हम कुछ और सीख रहे हैं बेटे। फैक्टरिंग एग्रीमेंट तो एक छोटी सी बात हुई। मैंने कहा फैक्टर सेलर को क्रेडिट को एडवांस में कुछ पैसे दे देगा। कब देगा? शुरू में ही, अभी 2 महीने नहीं हुए, स्टार्टिंग में ही, जब इसने उसको सामान भेजा और इसने इसको बिल की कॉपी दी फैक्टर को, तो फैक्टर उसी समय उन्हीं दिनों में उसको एडवांस में पैसे दे देगा। और बेटे 2 महीने बीतने वाले होंगे, तो फैक्टर क्या करेगा? जब 2 महीने बीत गए होंगे, तो अब सेलर नहीं, अब फैक्टर बायर के पास जा रहा है। अब फैक्टर बायर के पास जा रहा है और दिखा रहा है ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, आप मुझे पैसे दे दो। तो बेटे ये बायर इस फैक्टर को पैसे दे देगा 7th स्टेप में। और फिर ये फैक्टर क्या करेगा? ये फैक्टर बेटे 8वें स्टेप में 100% में से 60 तो दे ही दिए थे। ये फैक्टर क्या करेगा? अपनी कमीशन लेस करेगा, अपना इंटरेस्ट लेस करेगा, और उसके बाद जो बच जाएगा, मतलब 100% में से 60 तो पहले ही दे दिए थे, मान लेते हैं 25 बच गया, तो बेटे बाकी 15%, ये 25 क्या है बेटे? 25 क्या है? दलाली बेटे, कमीशन बेटे, इंटरेस्ट। ये 25 देने के बाद, अपने काटने के बाद जो बच गया वो भी ये सेलर को दे देगा। अब आप में से एक बच्चा सोच रहा होगा 25 क्यों? बेटे वो डिपेंड करता है उनके आपस के एग्रीमेंट पे कि उन्होंने आपस में कितनी कमीशन या इंटरेस्ट की बात की है। आप मुद्दा देखो बेटे, मैं आपको फैक्टरिंग एग्रीमेंट को समझाने जा रहा हूं। बेटे ये होता है फैक्टरिंग एग्रीमेंट। अब इसमें फैक्टर जो है अलग अलग तरह के एग्रीमेंट कर सकता है सेलर के साथ, कि भाई मैं बैड डेट्स भी मैं शेयर करूंगा, फैक्टर कह सकता है। फैक्टर ये भी कह सकता है कि मैं बैड डेट्स शेयर नहीं करूंगा, या मैं ये रिकोर्स फैक्टरिंग होगी या नॉन रिकोर्स होगी। अलग अलग तरह के क्लॉजेस ये फैक्टरिंग एग्रीमेंट में कर सकते हैं। मोटा मोटी बात यह है, हम इसको बोलते हैं कि ये एक फैक्टरिंग एग्रीमेंट है। तो आइए एक बार बुक में देखें कि मैंने क्रेडिट पॉलिसी की बुक में क्या लिखा हुआ है। बेटे आपको सभी को ध्यान से उसमें जाना है। बेटे सीबीक्यू बुक 1 निकाल लीजिए। सीबीक्यू बेटे जहां पर क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट मैंने आपको दिया था। बेटे बुक 1 और बुक 1 का क्वेश्चन नंबर 93, ये देखिए मैंने जो बातें अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत कुछ सामान लिख दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग। देखिए फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस दैट इज प्रेजेंटली बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। इट इज नॉट अ सिंगल सर्विस। बेटे ये एक सर्विस नहीं है खाली फाइनेंस देने की, रादर अ पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब बड़ी सारी सर्विसेज का पोर्टफोलियो है। वो सर्विसेज अलग अलग हो सकती है, क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन, सेल्स लेजर मैनेजमेंट, परचेज एंड कलेक्शन ऑफ डेट्स, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। तो ये बातें मैंने आपको समझाई है। इन फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स आर सोल्ड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंस कंपनीज और मुथ्थू फाइनेंस, किसी को भी हम बेच सकते हैं, पूरा बिल ही बेच देते हैं। तो बेटे आपको ये चार्ट थोड़ा सा देखना है कि फैक्टरिंग होती क्या है। अगर डिफरेंस आएगा और आप फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे तो क्या नंबर आएंगे? मैंने अभी अपने हाथ से भी बनाया और आपको ये भी बता रहा हूं कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए फैक्टरिंग का फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। देखिए यार, सेलर बायर ने सबसे पहले नंबर में सेलर को ऑर्डर प्लेस किया। सेकंड नंबर में देखिए सेलर फैक्टर के पास जा रहा है, उसकी
कस्टमर की रिस्क कैपेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। फिर थर्ड स्टेप देखिए, सेलर ने बायर को सामान बेच दिया। फिर फोर्थ स्टेप देखिए, सेलर ने फैक्टर को बिल ऑफ कॉपी और पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। फिर फिफ्थ स्टेप देखिए, फैक्टर ने एडवांस दे दिया सेलर को। फिर सिक्स, फिर सेवंथ और फिर एट्थ। तो मुझे लगता है कि आपको फैक्टरिंग पता था, फिर भी मैंने बताने की कोशिश की। अभी हम आएंगे मुद्दे पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग, वो भी हम देखेंगे। मैं भूपेश आनंद आप सबको ये कहने जा रहा हूं कि आपने 11th क्लास से बेटे बिल डिस्काउंटिंग की बातें सीखी हुई। आओ मेरे बेटे आओ, पहले थोड़ा सा मैं समझा दूं, फिर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि अभी डायग्राम की बुक में सब कुछ मैंने दिया हुआ है। ठीक है जी। ये बेटे सेलर है, ये बायर है, ये व्यक्ति सेलर है और ये व्यक्ति बायर है। सेलर सेलर बायर को क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहा है और इसके बदले में बिल, इनवॉइस बिल वगैरह रेज कर रहा है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बिल आ गया, लेकिन उधार दिया बेटे, उधार दिया है 2 महीने का क्रेडिट है। इसका मतलब बायर 2 महीने के बाद ही पैसे देगा। अब बेटे सेलर क्या करता है, अपने बैंक के पास जाता है। मान लेते हैं इसके बैंक का अकाउंट है HDFC, सेलर का अकाउंट है HDFC बैंक में सेलर का अकाउंट है। ये वही बिल की कॉपी जो उसने बायर के ऊपर रेज की हुई है। यहां जाकर बोलता है कि आप प्लीज इस बिल को डिस्काउंट कर दो और आप अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस रख लो और आप मुझको पैसे आज दे दो। कौन कह रहा है? सेलर। किसको? बैंक को, कि आप डिस्काउंटिंग चार्जेस रख लो, आप ये बिल भी रख लो और बैलेंस पैसे मुझे दे दो। और 2 महीने के बाद ये बायर आपको अपने आप 1 लाख रुपए दे देगा। मान के चलते हैं कि बैंक ने इसको डिस्काउंट कर दिया और 10,000 रुपए अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस रख लिए और 90,000 रुपए दे दिए। टोटल 1 लाख रुपए का बिल था। 2 महीने बीतने लगे, समय बीतने लगा, बच्चे बड़े हो गए। तो बेटे बायर ने 2 महीने के बाद, पहला सिनेरियो, पैसे दे दिए बैंक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब काम खत्म। दूसरा सिनेरियो, बायर हरामी निकला, उसकी नीयत खराब हो गई, डीमोनेटाइजेशन के बाद उसकी नीयत खराब हो गई। तो बेटे बायर ने ये पैसे HDFC बैंक को नहीं दिए और उसका बिल डिसऑनर हो गया। तो आप बताइए अब बैंक को पैसे कौन देगा? बेटे सेलर देगा। Seller will give the money to HDFC bank because buyer has dishonored it. इसका मतलब बिल डिस्काउंटिंग में कोई भी बैड डेट के चार्जेस वगैरह बैंक बियर नहीं करता। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? फैक्टरिंग में बैड डेट्स भी फैक्टर बियर करता है। फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग में अलग अलग चीजें हैं। उसमें इंटरेस्ट है, फैक्टरिंग में कमीशन है और यहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं। यहाँ पे 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं। यहाँ पर बाकी चीजें होती है। एक बार आप आइए देखते हैं क्या क्या होता है। डायग्राम वाली बुक निकालिए सभी बच्चे, बेटे डायग्राम में देखिए। अब थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत है, मैं उसको ठीक करा रहा हूँ। बेटे पेज नंबर 106 तो देखिए जी, 105 में क्वेश्चन था लास्ट में। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंट। फैक्टरिंग में
और बिल डिस्काउंटिंग में डिफरेंस देखना है जो हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको फैक्टरिंग का फ्लो चार्ट बनाया, बिल डिस्काउंटिंग का फ्लो चार्ट बनाया, बुक में जो मैंने बनाया उसको दिखाया। अब मैं डायग्राम की बुक में जा रहा हूं और डिफरेंस बता रहा हूं जो मैंने लिखा है। पहली बात यहां देखिए क्या लिखी है, पार्टीज। तो बेटे फैक्टर और डिस्काउंटिंग थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत है, देख लेते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। फैक्टरिंग के केस में कौन कौन पार्टीज हैं? पार्टीज आर क्लाइंट, सेलर, फैक्टर एंड डेटर। डेटर मतलब बायर। और डिस्काउंटिंग के केस में कौन कौन है? ड्रॉर, जो पैसे ड्रॉ करता है उसको ड्रॉर बोलते हैं, ड्रॉर बोलते हैं। ड्रॉई एंड पे। ड्रॉर कौन? सेलर। ड्रॉई कौन? बैंक। एंड पे कौन? बायर। तो मैं अगर ध्यान से बताऊं बिल डिस्काउंटिंग में, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं, दिस पर्सन इज नेम्ड एज ड्रॉर, दिस पर्सन इज नेम्ड एज ड्रॉई। ये आपने किया हुआ बेटे। एंड दिस पर्सन इज नेम्ड एज पे। एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पे। ठीक है जी। ये मैं आपको डायग्राम की बुक से बताने जा रहा हूं इस समय, आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटे। दूसरा नेचर, दूसरा डिफरेंस है बेटे नेचर। नेचर, नेचर इट इज मैनेजमेंट ऑफ बुक डेट्स। क्या? फैक्टरिंग की बात कर रहा है। फैक्टरिंग इज मैनेजमेंट ऑफ बुक डेट्स। जैसे अभी बताया था, फैक्टर कैन गिव अ पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज। डेटर्स को मैनेज करना, डेटर्स की अकाउंटिंग करना, डेटर्स की क्रेडिबिलिटी निकालना। पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज आर बीइंग गिवन बाय कौन? किससे? फैक्टर देता है बेटे सेलर को, क्लाइंट को। और इसमें इट इज डिस्काउंटिंग बेटे, इट इज जस्ट बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। बिल डिस्काउंटिंग में कोई आपको फाइनेंशियल सर्विस नहीं मिल रही, इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। उसके बाद है बेटे ग्रेस पीरियड, रिस्क ऑफ बैड डेट्स। बेटे बैड डेट्स फैक्टर भी कुछ केसेस में बियर करता है, वो डिपेंड करता है कि उनका आपस में क्या एग्रीमेंट है। बट बिल डिस्काउंटिंग में कभी भी ड्रॉई कभी भी बैड डेट्स बियर नहीं करता। बेटे ये डिफरेंसेस हम कर रहे हैं समय, हम इस समय डिफरेंसेस कर रहे हैं। सर्विसेज ऑफर्ड, फैक्टरिंग में क्या है? इट फाइनेंसेस एंड मैनेजेस द रिसीवेबल्स ऑफ द क्लाइंट। और बिल डिस्काउंटिंग में क्या है? इट डज नॉट ऑफर एनी सर्विस। तो मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग की बातें समझ आ गई हैं, और आप डायग्राम भी पेपर में डिफरेंस बिटवीन भी टी फॉर्म में भी प्रेजेंट करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज यहीं पर आपको ये वाला शॉर्ट नोट यहीं पे कंप्लीट करता हूं।